बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद और पाकिस्तान की सियासत और जो प्लैनेट्स किस नज़र से देख रहे हैं ये इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर साहब आज 3-4 दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं। इनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ चकवाल में और आप लोगों की तरफ से भी ताज़ियत आती रही और बहरहाल आज प्रोफेसर साहब आए हैं। तो प्रोफेसर साहब, एक तो बहुत बहुत अफसोस आपकी हमशीरा का, और दूसरा ये जो सियासत पर जो बातचीत हो रही है और आज बल्ला पेशावर हाई कोर्ट ने वापस दे दिया है तहरीक इंसाफ को। अब इलेक्शन कमीशन इजलास कर रहा है और तहरीक इंसाफ को खेले बल्ला आ गया। वो तो कहते हैं फैंटल लगाएंगे हम इलेक्शन, हमें कुछ जीतने से रोक ही नहीं सकता। अच्छा, आप वैसे चौके और छक्के लगने चाहिए। अच्छा जी, तो ये बल्ला आ गया जी लेकिन यार इससे भी ये सूरत हाल हल होती या बेहतर होती नहीं नजर आती। अच्छा सर, 21-22 के बाद जो है ना सूरत हाल शिफ्ट हो गई। 21-22 के बाद? हाँ जी, फिर 24 फिर फुल मून का मुकाबला उस दिन 24-25 को। तो ये सूरत हाल को आप देखते जाएं होता क्या है। अच्छा, तो और ये जो हो रहा है या सूरत हाल प्लानट की अगर उससे ऐनक से देखा जाए तो ये ठीक नहीं हो रहा। आगे चलकर सूरत हाल यानी क्लैश ज्यादा है। हाँ जी। अच्छा, फिर लोगों की जो प्लानट है, लोगों की पावर देने वाला, लोगों को पावर देने वाला, लोगों को हकूक का एहसास दिलाने वाला जो प्लानट है वो 22 से आ रहा है। अच्छा, वो लोगों को अब एहसास हो जाएगा कि हमारे हकूक क्या है और हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, आपकी बातों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो रीड कर रहे हैं प्लैनेट्स को, कि अगर लोगों के हकूक की बात है, लोग मामले को हाथ में लेंगे तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है 20-22, 21-24 को इलेक्शन मुलतवी होने का ऐलान हो रहा हो और लोग कहें कि हमने इलेक्शन, हमारा राइट है। सर देखिए, अब जो भी आप चूंकि साफी हैं, आपने सही सवाल सोचा है और भी कई सवाल अभी आपके जहन में आ जाएंगे। बस ये थे साफी के, मैंने प्लानट क्रू से जो बात करनी है वो आपसे अर्ज किया मैंने कि वो मामला कोई ठीक नहीं नज़र आ रहा है कि 22 के बाद। और अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, हमारे मुल्क को कुछ ना हो। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। नहीं, इंशाल्लाह मुल्क खैरियत से रहेगा, अल्लाह ताला करम। लेकिन जो रीडिंग के ज़मन में जो बात मुझे करनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ कि इस किस्म के खतरात की जगह चलिए इस किस्म के चैलेंजेस आप कह सकते हैं, स्ट्रांग मुमकिनात, अच्छा इम्कानात हैं नजर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में हमारी सियासत में हलचल आने वाली। इमरान खान को कहीं कोई रिलीफ नजर मिलता आ रहा है? इमरान खान को अब अगले जो प्लानट उसको रुकावट बना हुआ था, जिसने उस रुकावट की वजह से उसको कई अपना वाकयात से वास्ता पड़ा, वो प्लानट उसे छोड़कर जा रहा है 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, वो प्लानट रुकावट वाला जा रहा है 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद यकीनन तब्दीली आ रही है। ओके। अच्छा, अब एक और सवाल, बिलावल भुट्टो के, मैं मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स को सुन रहा था, मैंने कहा आपसे सवाल करूं, बिलावल भुट्टो के प्लैनेट्स क्या हैं? कहते हैं वो भी कोई बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जी, बिलावल भुट्टो के प्लैनेट जो है वो 19-20 तक है। अच्छा, ऐसा नजर आएगा जैसे उनके हक में जा रही है सारी सूरत हाल 19-20 तक। हाँ जी, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर सूरत हाल अपना रूप, अपना फेस चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त उनके हक में जा रहे हैं, ये ठीक है किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक नवाज शरीफ साहब के भी हक में जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो वो तो अब कहते हैं कि जी मैं 17 जनवरी से अपनी कैंपेन शुरू करूंगा और उनकी पार्टी कह रही है कि हम 4थी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। जी, वो उनका मियाँ साहब का जो मरीख है उनके अपने खाने में आया हुआ है। तो जब मरीख अपने खाने में आ जाए तो इंसान में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश, वलवला और मामलात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। अच्छा, वो अब आएगी आहिस्ता आहिस्ता, मियाँ साहब के मामलात, हालात, उनकी जो पेशरफ्त है उसमें तेज़ी आएगी।
अच्छा, बंदे की अगर उम्र ज्यादा हो और थोड़ी तेजी ज्यादा दिखाए तो कोई मसल भी पुल हो जाता है, कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं होने वाला? इस तेजी का क्या मतलब है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये वाजह है कि मरीख ने उनको अब तेज कर देना है, और ये मरीख है उनके घर में 16 फरवरी तक। 16 फरवरी तक तेजी है, बहुत तेजी है। तो सूरत हाल ये जो आप बिलावल साहब के हवाले से बात कर रहे थे, ये भी उनके भी हक में है प्लानट। मौलाना फजलुर रहमान भी अफगानिस्तान गए हुए हैं, बिहाइंड द सीन बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा बड़ा ताल्लुक है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से। उनका जो मुझे लगता है अगले दिन भी बात हुई थी कि वो जमनाई है, जोजी हैं। तो अगर मेरा ये जो कुछ मैंने उनकी बातों से, तकरीरों से, लहजे से, दलीलों से जो कुछ मैं समझाऊं, वो जोजा हैं। अगर वो जोजा हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अच्छा, ऐन मुमकिन उनका किसी बाहर मुल्क से कोई ताल्लुक जो है वो एक अजीब रूप इख्तियार करेगा। अच्छा, और वो पाकिस्तान के हक में होगा। ओह दैट इज गुड जी, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात। 21-22 के बाद ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी, और फिर अगले कई साल तक मौलाना साहब का ताल्लुक किसी बाहर मुल्क से रहेगा, और उनकी शख्सियत की नशो नुमा, उनके कैरियर में नशो नुमा नज़र आती है। तो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नज़र आता है? मैं आपसे हमेशा अर्ज़ करता रहा हूँ, आप हैरत से देखते हैं मुझे, ये जो कुछ कहते रहते हैं, जो कुछ यूँ हो रहा है वो हो रहा है, आई एम अफ्रेड 8 अप्रैल 8 को मुझे लगता है ग्रहण लगेगा। अच्छा, फिर आगे चलकर फिर सितंबर अक्टूबर में ग्रहण लगेगा। वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर बड़ा बुरी तरह से अंदाज होगा। अच्छा। अल्लाह मुझे गलत साबित करे। और अगर ये माली सूरत हाल इसी तरह, जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये मार्च 2025 तक इसी तरह रहेगी, उसके बाद कोई हालात ऐसा पलटा खाएं कि माली मामलात कंट्रोल में आ जाए। लेकिन मार्च 2025 तक वाज़ेह ज़ोल पाकिस्तान के माली मामलात के हवाले से बहुत बुरे किरने फेंक रहा है। तो ये मार्च 2025 के बाद कहीं जाकर मसला बनेगा हमारे माली मामलात का। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आने वाले जो दिन है प्रोफेसर साहब, उसमें बड़ा टर्मोइल नज़र आ रहा है, बड़ा चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, बड़े चैलेंजेस बहुत, और बिल्कुल सूरत हाल शिफ्ट हो रही है 20-21 जनवरी के बाद। हालात ने अजीब रुख इख्तियार कर लेना है। अजीब मैं नहीं कहना चाहता, हालात ने एक नया रुख इख्तियार कर लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। नाजरीन, ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और प्लैनेट्स, और इंशाल्लाह आप कल सुबह प्रोफेसर साहब के हमरा आपसे मुलाकात होगी, बताएंगे दिन कैसा गुजरेगा और मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। स्टे ट्यून टू अस। अल्लाह निगहबान।